शाक्य संघ के भीतर तनाव की तलवार खिंच चुकी थी। सिद्धार्थ, जो 8 वर्षों से संघ के एक वफादार सदस्य थे, अचानक खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां उनका निजी और सार्वजनिक जीवन एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। रोहिणी नदी, जो शाक्यों और कोलियों के राज्यों को अलग करती थी, हर साल की तरह इस साल भी उनके बीच विवाद का कारण बन गई। पानी के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ छोटा सा झगड़ा जल्द ही एक बड़े संघर्ष में बदल गया और बात युद्ध तक पहुंच गई। 28 वर्ष के युवा सिद्धार्थ को इस घटना का गहराई से एहसास हुआ। सेनापति ने तुरंत संघ की एक बैठक बुलाई और एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। कोलियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जाए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर एक शांत और दृढ़ आवाज ने इस सन्नाटे को तोड़ा। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सबकी आंखें सिद्धार्थ गौतम पर टिक गईं। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता, सिद्धार्थ ने तर्क दिया। यह केवल एक और युद्ध का बीज बोता है। यदि हम अपने ही भाइयों पर हमला करेंगे तो हम कौन से सिद्धांत का पालन करेंगे? उसने सेनापति और संघ के सदस्यों से आग्रह किया कि वे जल्दबाजी ना करें। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष के लोग मिलकर इस मामले को सुलझाएं। लेकिन सेनापति का गुस्सा आसमान पर था। उसने सिद्धार्थ की बातों को एक दार्शनिक बहस बताकर खारिज कर दिया और युद्ध के प्रस्ताव पर मतदान करवाया। सिद्धार्थ का सुझाव बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया। सेनापति का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ और युद्ध की घोषणा कर दी गई। अगले ही दिन एक और बैठक हुई। इस बार प्रस्ताव था 20 से 50 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों के लिए अनिवार्य सैनिक भर्ती। एक बार फिर सिद्धार्थ अपनी जगह पर खड़े हो गए और साहसपूर्वक घोषणा की, मैं इस भर्ती का विरोध करूंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सेनापति ने उसे याद दिलाया कि संघ का सदस्य बनने पर उसने संघ के हितों की रक्षा करने की शपथ ली थी। मैं अपनी शपथ से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में यह युद्ध शाक्यों के हित में नहीं है, यह हमें कमजोर करेगा। सेनापति का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने सिद्धार्थ को धमकी दी कि यदि वह संघ की बात नहीं मानता है तो उसे और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब सिद्धार्थ के सामने 3 रास्ते थे। सेना में भर्ती होकर युद्ध लड़ना, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। तीसरा विकल्प वे सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कठिन फैसला लिया। कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें, उन्होंने संघ से आग्रह किया। अपराधी मैं हूं और मैं ही अपने अपराध की सजा भुगतूंगा। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वे स्वयं देश से बाहर चले जाएंगे। ये एक प्रकार का स्वेच्छा से देश निकाला होगा और उनके परिवार को सुरक्षित रखा जा सकेगा। परंतु आप अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के बिना कैसे जा सकते हैं? सेनापति ने सवाल किया। सिद्धार्थ ने आश्वासन दिया कि वे तुरंत देश छोड़ देंगे, चाहे उन्हें अनुमति मिले या ना मिले। संघ ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। एक युवा शाक्य सदस्य ने कहा कि यदि सिद्धार्थ के जाने के तुरंत बाद युद्ध शुरू होता है तो कौशल नरेश को सब कुछ पता चल जाएगा। इससे हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उसने चेतावनी दी। तो संघ ने एक और फैसला लिया। सिद्धार्थ को घर छोड़ने में थोड़ी देर करनी होगी ताकि उनकी विदाई और युद्ध की घोषणा के बीच एक अंतर रहे। अब आगे क्या होगा? क्या सिद्धार्थ अपने परिवार को छोड़कर जा पाएंगे? क्या उनकी पत्नी यशोधरा और माता पिता उन्हें जाने देंगे?